नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त बड़ी खबर से, जहां शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसके बाद भी देश के ज्यादातर राज्यों में शराब की बिक्री सरकारी तौर पर धड़ल्ले से जारी है। सरकारों के लिए कमाई का सबसे बढ़िया जरिया होने से इस पर रोक नहीं लग सकती। वहीं लेकिन इन सबके बीच मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मौत की खबरें आए दिन सुर्खियां बनी रहती हैं। मुरैना में 12 की मौत के बाद थानेदार को सस्पेंड या मिलावटी शराब पीने से उज्जैन में 6 की मौत के बाद आबकारी अधिकारी सस्पेंड जैसी कार्रवाई कर राज्य सरकार अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में जहरीली शराब आती कहां से है। शराब की बिक्री, लाइसेंस और टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी आबकारी विभाग की है। वहीं शराब की गुणवत्ता को जांचने के लिए अलग विभाग भी है। ये काम खाद्य औषधि विभाग के जिम्मेदार है। वहीं विभाग ने कभी कभार अंग्रेजी शराब के सैंपल तो लिए हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट का अभी तक इंतजार किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में देसी शराब के सैंपल ही लिए नहीं जाते। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में शराब की दुकान की संख्या करीब 2600 है। वहीं एक जिले में औसतन 5 से 6 फूड इंस्पेक्टर तैनात हैं, यानी करीब 300 लोग खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को परखने के लिए है। खाद्य विभाग का काम खाद्य पदार्थों का सैंपल लेना है। सैंपल के फेल होने पर कार्रवाई करना भी विभाग का जिम्मा है। लेकिन मध्य प्रदेश में आज तक जहरीली शराब से मौतों के बाद भी किसी फैक्ट्री मालिक या दुकान संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे सवाल खड़ा होता है कि जब जांच हुई ही नहीं तो वह जहरीली शराब कैसे हो गई और जहरीली शराब को मापने का क्या पैमाना है। क्यों आबकारी विभाग और खाद्य विभाग अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर किसी घटना के होने का इंतजार करता है। ऐसे में आज हम आपको मध्य प्रदेश के 4 महानगरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा विभाग अंग्रेजी शराब के सैंपल बियर बार से लेता है, लेकिन शराब दुकानों में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम शराब सैंपल और सुरक्षा में। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं भोपाल की हकीकत, जहां पिछले कई सालों से सैंपल लेने की जहमत तक नहीं उठाई गई। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। एमपी में शराब के सैंपल लेने में हो रही कोताही। सैंपल नहीं लेने से मिलावट पर नहीं लग पा रही रोक। भोपाल में पिछले 5 सालों से नहीं हुई है सैंपलिंग। स्वराज एक्सप्रेस की टीम जब भोपाल के खाद्य सुरक्षा ऑफिस का जायजा लेने पहुंची और शराब की सैंपलिंग को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब किया, तो एक बड़ी सच्चाई सामने आई। विभाग के कार्यालय प्रभारी देवेंद्र दुबे की माने तो पिछले 5 सालों में देसी शराब की कोई सैंपलिंग नहीं हुई है। वहीं अंग्रेजी शराब के सैंपल को लेकर स्वराज एक्सप्रेस ने जब विभाग को जानकारी दी, इसके बाद ही 3 जगहों से सैंपलिंग की गई है। पिछले हफ्ते हमने जो 2 सैंपल लिए हैं, पिछले 5 साल उसके पहले सैंपल कभी नहीं लिए गए थे। देसी शराब के सैंपल कभी नहीं लिए गए। इसके पहले नहीं लिए गए। कभी अब काफी पहले जब लिए गए हो तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मैं 4 या 5 साल तक का जहाँ तक मैं रिकॉर्ड में जानता हूँ, 4 या 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने देसी शराब के सैंपल लिए। हमें अपने वरिष्ठ कार्यालय जो है वहाँ से ये आदेश था, निर्देश था सैंपल लेने का। इधर शराब की सैंपलिंग नहीं होने पर कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का आरोप है कि सरकार को आय तो होती है, लेकिन शराब माफियाओं से अन्य लाभ भी सरकार के नुमाइंदों को होते हैं। इसलिए विभाग जानबूझकर शराब माफिया पर हाथ नहीं डालता। उनका कहना था कि कांग्रेस ने जब शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था, तब माफियाओं में खलबली मच गई थी, लेकिन अब भाजपा का जंगल राज है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार अवैध शराब ठेकेदारों और शराब माफिया के साथ मिलजुल कर काम कर रही है। सरकार में जुड़े हुए जिम्मेदार लोगों को शराब माफिया और शराब ठेकेदारों से पैसा मिलता है, इसलिए उन्हें संरक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के नाम पर सैकड़ों मौत हो गई, जबकि जहरीली शराब नाम का सैंपल नहीं लिया गया। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती है। विभाग की शराब की सैंपलिंग नहीं करने को लेकर सत्ता पक्ष भी रटा रटाया जवाब देता नजर आता है।
बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी का कहना है कि अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। लोगों तक बिना मिलावट के कोई भी खाद्य पदार्थ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। और मुझे लगता है कि लिक्वर की भी समय समय पर सैंपलिंग होती है। अभी मेरे अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, उन्होंने भी बताया है कि सैंपलिंग सतत एक प्रक्रिया है, उसमें होती है, पर अगर कहीं पे त्रुटि है तो उसको भी निश्चित ही सुधारा जाएगा। देखिए, जो शिकायत आपको आई है निश्चित रूप से उसको अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उसको भी कराया जाएगा। हर चीज, खाद्य सामग्री जो भी है वो गुणवत्ता पूर्वक मिले, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। जनता तक बिना मिलावट वाले खाद्य पदार्थ पहुंचाने की जिम्मेदारी के बीच में विभाग की कार्यशैली हैरान कर देने वाली है। वहीं सरकार की शराब की सैंपलिंग को लेकर अनदेखी भी कई सवाल खड़े कर रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अरविंद चौहान की रिपोर्ट। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरविंद चौहान भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, हम देख रहे हैं कि जो खाद्य विभाग है वो लगातार अन्य खाद्य पदार्थों की जांच कर रहा है, लेकिन शराब एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसे लोग अक्सर पीते रहते हैं, लेकिन खाद्य विभाग जो है वो पिछले 5 सालों से शराब के सैंपल तो लिए हैं, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मौतें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में खाद्य विभाग पर सवाल भी खड़े होते हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये स्वराज एक्सप्रेस हमेशा ऐसे मुद्दे उठाता रहा है और सरकार कोई की संज्ञान में ऐसी जो विभाग हैं जो कार्रवाई नहीं करते हैं, काम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं उठाते हैं, निभाते हैं, उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाता रहा है। शुरू से ये रहा है। साहब, अगर हम बात करें शराब की, तो शराब में ये 5 साल का आंकड़ा नहीं है उदय। ये आंकड़ा अगर हम बात करें तो 15 से 20 सालों का है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की शराब है, एक अंग्रेजी शराब है और देसी शराब है। देसी शराब के सैंपल तो आज तक नहीं लिए गए। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, जो अगर अंग्रेजी शराब के सैंपल भी लिए गए तो वो सैंपल दुकानों से जाकर नहीं लिए गए, वो जो बियर बार है, जो लाइसेंस होता है, वहां पर ये खाद्य विभाग के लोग जाते हैं, वहां से सैंपल लेके चले आते हैं। अगर ऑफ बीट की बात करें, जो दबी जुबान में जो जितने अधिकारी हैं वो बता रहे हैं, उनका कहना साफ तौर पर यह है कि हमें कोई ऐसा गार्ड या हमें कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। शराब के लोग, जो शराब का धंधा करने वाले लोग हैं, शराब का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो माफिया होते हैं। अगर हम सैंपलिंग करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे संग कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, इसकी जवाबदारी किसी कोई लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी स्वराज एक्सप्रेस ने ये मुद्दा उठाया है, तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसकी सैंपलिंग होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात हम करते हैं, अगर आप पूरा प्रदेश में ये है कि उज्जैन में मौतें हुई हैं, मुरैना में मौतें हुई हैं, बराबर हर महीने 2 महीने में ऐसी घटनाएं आ जाती है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है, जब उस शराब की सैंपल ही नहीं लिया गया, पता ही नहीं है कि वो शराब है, जहरीली है, कि उसमें कंटेंट क्या डाला गया है, तो अब जहरीली कैसे कह सकते हैं। इसके बाद ही प्रदेश सरकार ने अब कहीं ना कहीं आदिवासियों को कहा है कि ये हेरिटेज शराब बनाने की बात कर रहे हैं वो। तो एक बड़ा मुद्दा ये उठता है कि जब हेरिटेज शराब बनाई जाएगी तो क्या 10 रुपए में क्या शराब का पैकेट दिया जा सकता है? क्योंकि हेरिटेज शराब बनाने के पीछे जो दूसरे लोग हैं जो शराब का धंधा कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत शराब बना रहे हैं, जल्दी शराब कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो वो कंटेंट डाले जाते हैं या जो उसमें केमिकल मिलाया जाता है वो इतना ज्यादा हानिकारक होता है कि आम आदमी के लिए वो अगर वो पीता है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उदय समझा जाए कि बिल्कुल मौत को बुलावा दे रहा है। इसी के चलते पूरे प्रदेश का ये हाल है। अगर बात करें जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या जो छोटे जिले हैं उनमें यह हाल है कि खाद्य विभाग, क्योंकि खाद्य विभाग यहाँ नगर निगम अलग कार्रवाई करता है, आबकारी विभाग अलग कार्रवाई करता है, इसके साथ साथ जो सिविल सप्लाई है उनका काम भी है कि कहीं ना कहीं चेकिंग करें। लेकिन जो फूड सेफ्टी विभाग है, जिसे हम खाद्य सुरक्षा विभाग कहते हैं, उसका जिम्मा है कि पूरी प्रदेश में और जो शराब की दुकानें हैं उन पर विधिवत कार्रवाई की जाए। लेकिन भोपाल सहित अन्य जिलों में देखा जा रहा है कि कहीं कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही उसके सैंपल लिए जा रहे हैं। उदय, कि स्वराज एक्सप्रेस ने भी खाद्य विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनसे जानना चाहा कि आखिर शराब की सैंपलिंग होना जो हो रही है वो इतना लेट क्यों हो रही है, अभी तक हुई नहीं। वही इस मामले पर खाद्य विभाग के अधिकारी जो है उनकी भी लापरवाही साफ झलक रही है। उनका कहना है कि जो अन्य जरूरी खाद्य पदार्थ है जो खाद्य विभाग है उन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, यहाँ तक कि जो शराब है उन पर उनका कोई खास ध्यान नहीं है। ये उदय, शराब पर ध्यान उनका बिल्कुल नहीं है। उसका एक सीधा समझ में भी आता है, क्योंकि वो लोग ऑफबीट बात कर रहे हैं कि शराब का व्यवसाय करने वाले माफिया लोग होते हैं। अगर हम शराब का सैंपल लेने जाएंगे तो कहीं उन पर हमला ना हो जाए। तो सीधी उनका सीधा सा फंडा है कि भाई जाते हैं, अपनी सेटिंग करते हैं, चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहां देखो, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता। अगर सरकार चाहे तो संविधान में ये हमारे पावर है, सरकार के पास इतने पुलिस है
और सारी एजेंसियां हैं, आबकारी विभाग है, उनके अगर वो चाहे तो एक बूंद शराब, जहरीली शराब बिल्कुल प्रदेश में क्या कहीं भी किसी गांव में तक नहीं बिक सकती। लेकिन देखा जाए साफ तौर पर जो कहीं कहीं जो कहीं छोटे छोटे जिले हैं जहां पर शराब की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वहां गुणवत्ता तो है ही नहीं। अभी हम बात करें पूरे, अगर हम भोपाल संभाग की बात करें तो यहाँ पर 3 फैक्ट्रियां हैं और 3 फैक्ट्रियों में जब कोरोना काल हुआ था, कोरोना काल में जमकर यहाँ पर शराबबाजी हुई और उनके पास शराब ही बेची गई। इसके अलावा आप देखेंगे स्प्रिट वहीं से बन रही थी, स्प्रिट में मिला के शराब बेची गई, जहरीली शराब बेची गई। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि उदय कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही तो है ही है, जो सरकार है, सरकार भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रही है, अगर इसे समझना पड़ेगा। और एक अधिकारी ने हमें बताया कि सरकार की गाइडलाइन है कि शराब से एक अच्छा आय आता है, अच्छा मुनाफा सरकार को होता है, और वो कहीं ना कहीं ये इसी के चलते वो सरकार थोड़ी सी लिबरल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई तो आम जन के साथ जो खिलवाड़ सरकार कर रही है या विभाग कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार को समझना चाहिए, विभाग को समझना चाहिए, विभाग की जिम्मेदारी है। विभाग में आप देखो कि यहाँ पर 5 इंस्पेक्टर हैं, इसके बावजूद भी पिछले कई सालों से खाद्य विभाग ने शराब के सैंपल नहीं लिए और बस फौरी तौर पर 1 या 2 सैंपल साल में आप कल्पना करिए, पूरे प्रदेश में 2600 दुकानें हैं। अगर भोपाल की बात, लगातार हमसे बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।